14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। ये वो दिन है जब लाखों मुसलमानों ने अपने अजीम रहनुमाओं के साथ मिलकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अपनी कीमती जानों का नजराना पेश करते हुए इस मुल्क की बुनियादों को अपने लहू से सींचा। तब जाकर इकबाल के ख्वाब को ताबीर मिली और एक नई मुस्लिम मुमलिकत दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुई, जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह तरक्की के हर मैदान में बनाती चली गई। आज पाकिस्तान दुनिया के हर कोने में हमारी पहचान है। यहाँ बसने वाला हर शख्स अपने वतन से सच्ची मोहब्बत करता है और दिल से चाहता है कि अपने मुल्क को कौम के लिए कुछ अच्छा किया जाए, क्योंकि यहीं से हमें सब कुछ मिला है। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और हमारे लबों से हमेशा निकलता रहे पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो पाकिस्तान में रहते हैं चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान का 75th प्लैटिनम जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह। सो बहुत बहुत आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान मुबारक आप सबको। पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया है, चंद अल्फाज में समेटना बिल्कुल नामुमकिन है। बहुत कुछ पाकिस्तान ने दिया है। सबसे बढ़ के पाकिस्तान ने मुझे एक नाम दिया है, मुझे एक पहचान दी है, मुझे एक शनाख्त दी है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बच्चे को, जैसे किसी भी शख्स को अपने माँ बाप के नाम की ज़रूरत होती है पहचान के लिए, बिल्कुल उसी तरह एक इंसान को एक धरती की ज़रूरत होती है जुड़े रहने के लिए, अपने रूट्स को डिफ़ाइन करने के लिए। सो पाकिस्तान का हम सबको ये एहसास देना सबसे बड़ी बात है। सो पाकिस्तान ने इतना कुछ दिया है कि इसके लिए शुक्रिया अदा करना नामुमकिनात में से एक है। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म का, तमाम हमारे आबाओ अजदाद का और इस धोनी धरती का। लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा, शुक्रिया पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को आज पाकिस्तान की 74th एनिवर्सरी बेहद मुबारक हो। और सुभान अल्लाह के इस वक्त कराची में मगरिब की अजान की आवाज़ भी आ गई। शायद अल्लाह पाक ने अपने अलग अलग इशारों में ये अपने बंदों तक ये मैसेज पहुंचा दिया है कि ये मुल्क वाकई में अल्लाह पाक की ख़ास नज़र करम है इस ज़मीन पर। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े इस ज़मीन पर हमेशा गैब से ऐसी मदद भेजता है कि चाहे कुछ भी करना चाहे दुश्मन, हमेशा हार जाता है। मैं उन चंद खुश नसीबों में से रह गई हूँ जिनके पास अभी भी वो कहानियाँ और किस्से सुनाने वाले चंद लोग, कीमती लोग हैं। और वो लोग हैं जो मेरे अपनी फैमिली में हैं, वो बड़े जो अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, कि किस तरीके से 1974 1947 की बात कर रही हूं कि उस सन में, उस वक्त में वो रात थी, वो किस तरीके से लोग हिजरत कर रहे थे, वो किस तरीके से लोग अपनी हवेलियां छोड़ रहे थे, वो किस दर्द में, किस सोच में, किस ख्याल से अपना अपना बनाए हुए अपने घर, जमीन, वो बसे हुए सारी गलियां, वो बसे हुए सारे शहर, वो गांव छोड़कर, लब्बैक बोलकर, कायद की आवाज पर आगे बढ़ गए। कैसे अपनी जानें बचाई, कैसे अपनी जानों की कुर्बानियां दी और पीछे नहीं हटे, और एक कदम भी पीछे की तरफ वापस नहीं गया, डर के कि हाय कि शायद चलो वापस चलते। नहीं, कायद ने कह दिया, लब्बैक कायद आजम, लब्बैक। यूं दी हमें आजादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आजम तेरा एहसान है एहसान। इतना शुक्र है उस रब का कि किस नाम पर ये जमीन बनाई गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आज ये चांद तारा अपनी जान से ज्यादा अजीज, आज ये परचम अपनी जान से ज्यादा अजीज, आज इसकी इज्जत हमेशा की तरह अपनी जान से ज्यादा अजीज। बस क्या कह सकते हैं, सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये दिन हमें नसीब हुआ मनाने के लिए, ये भी अल्लाह तेरा एहसान है।
पाकिस्तान के लिए मैं जितना बोलूं कम है, और जब ज़्यादा बोलने लगती हूँ तो जज्बात जो हैं वो मेरे काबू नहीं रहते। ये है मेरे लिए पाकिस्तान। आइए आज माया कहानी का आगाज़ करते हैं। हमारे कलीग हैं, हमारे एंकर्स जो न्यूज़ वन के हैं, उन्होंने आपके लिए पैगामात भिजवाए हैं अलग अलग जगहों पे, जहाँ तक हमारी रसाई थी वहाँ तक कि हमने वीडियोस वगैरह आप तक पहुँचाने का एहतमाम किया है। आज हमारे सेट पर जो 2 लोग मौजूद हैं उनका भी मैं बता दूं। पिछले साल जो हमारा 14 अगस्त के दिन हमारा प्रोग्राम हुआ था, उस दिन हमने किस तरीके से अपने 14 अगस्त की माया कहानी का जो है वो प्रोग्राम का फॉर्मेट डिजाइन किया था, और वो कौन लोग आए थे, आपको एक झलक, हमारी झलक है टीम, हमारी वो पैकेज तैयार। हाँ, तो वो आपको एक रिकैप दिखाते हैं जिसमें हमने लास्ट ईयर क्या किया था, और आज हम आपको उससे मुंसलिक अपडेट देना चाहते हैं कि वो कितना आगे बढ़ पाए अपने मिशन में, और उनकी अपना जो अहद उन्होंने लिया था, क्या वो उससे हिल तो नहीं गए हैं। आज का दिन बहुत अहम है, जश्न आज़ादी बेहद मुबारक हो। आइए आपको रिकैप दिखाते हैं। जितने भी दुनिया भर के मसाइल, सिर्फ हाँ। पाकिस्तान या कराची के नहीं, हाँ। दुनिया भर के मसाइल, उन मसाइल के लिए एप्लीकेशन है। हमारे मुल्क का बिल्कुल। एक पहचान होगी, वो ये बत्ती जलाओ के नाम से हमने बहुत इसका नाम रखा है। उम्दा। नहीं वर्कर्स के लिए कहीं और से कोई इंतजाम कर दिया ताकि उनके घर का चूल्हा जलता रहे। क्यों जहन में आया कि किसी के लिए कफालत के लिए कुछ करना है? इन्हें कुछ करना चाहिए, इससे अल्लाह ताला आपकी बड़ी मदद करता है। ये वो 2 लोग हैं जो लास्ट ईयर हमारे साथ मौजूद थे, और ये 2 लोग हैं जो आज फिर हमारे साथ एक बार मौजूद हैं। इन दोनों को मैं अपनी टीम के साथ मिलकर खुशामदीद करना चाहती हूँ। लेके चलते हैं आपको कराची स्टूडियोज़ में। माया कहानी के इस वक्त 2 लोग यहाँ मौजूद हैं। बेहद बेहद मेरे भाइयों को आज का दिन मुबारक हो। बहुत खैर शुक्रिया, मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जी जी जमील भाई आप कैसे हैं? जी जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाए ठीक ठाक हैं? आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल बिल्कुल। गनी भाई आप खैरियत से हैं? जश्न दादी ऐसा खूबसूरत लग रहे हैं कि सब्ज और सफेद जो है ना वो पूरी स्क्रीन पर छाया हुआ है माशाल्लाह से। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। बस ये हाँ, बहुत ही बताएं। बड़ा दिन है सबके लिए। अल्लाह ताला का बड़ा करम है, इतना एहसान है उसका कि अपने एक मुल्क हमें अता किया जिसको हम अपनी पहचान कह सकते हैं। उसका इतना करम है जो सांस बेशक। के साथ भी उसका शुक्र करते हैं तो वो बिल्कुल। भी कम है कि उसने हम मैं बहुत माजरत खाऊं कि मैं आज सेट पे मौजूद नहीं हूं। अभी तक मेरे जो है वो डॉक्टर ने मुझे क्लियरेंस नहीं दी है, वरना मैं ज़रूर आ जाती और आप लोगों के साथ वहाँ पर मनाती। लेकिन आज बहुत सारे फ़राइज़ आपने वहाँ सेट पर अदा करने जी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर मैं नहीं हूँ तो आप लोगों ने अदा करने हैं। तो दोनों मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं बत्ती जलाओ की तरफ चलूंगी। जमील भाई, जी। बत्ती जलाओ की उस वक्त क्या पोजीशन थी जब आप शो पर आए, शो पे आने के बाद उसकी क्या पोजीशन हुई, और आज बत्ती जलाओ कहाँ पर खड़ा है? प्लीज सबको बताइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक बार फिर उन्होंने इस खुशी के मौके पे हमें यहाँ पर दावत दी, हमें बुलाया। और बत्ती जलाओ एप्लीकेशन, आपसे जिस तरह लास्ट ईयर हमने सिर्फ इश्यूज़ के ऊपर बात की थी कि हमने इस एप्लीकेशन को इश्यूज़ के लिए बनाया है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके प्रोग्राम के बाद बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला। बहुत सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया और उसके बाद आइडियाज़ बढ़ते गए। अब इसके अंदर मैंने कोई जी जी, अब इसके अंदर मैंने जो है प्लांटेशन के हवाले से, शजरकारी के हवाले से, क्योंकि शजरकारी इस वक्त ज़रूरत है हमारे मुल्क को शजरकारी की, तो उस हवाले से हमने इसके अंदर मॉड्यूल्स बढ़ा दिए। बेरोज़गारी के हवाले से हमने इसमें एक काम किया, बेरोज़गार नौजवानों के लिए हमने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया इसके अंदर, और बहुत अच्छा फीडबैक मिला था आपके प्रोग्राम के बाद हमें। अरे बहुत शुक्रिया जमील भाई। मुझे बताइए कि जो आपने बेरोजगारी के हवाले से जो ऐप में एडिशन किया है जी जी। वो किस शक्ल में किया है, और उसका राय क्या है, लेके चलते हैं। देखें, वो आइडिया ये है कि अगर देखें, हमें तो हमारे मुल्क में हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारों की तादाद कितनी है।
हमें इलम ही नहीं है, ना हमारी गवर्नमेंट को इलम है कि कितने बेरोज़गारों की तादाद है यहाँ पर। बत्ती जलाओ का हमने ये किया है कि कोई भी बेरोज़गार बंदा होगा, बत्ती जलाओ में अपनी सीवी ऐड करेगा, जो जो उसने क्वालिफ़िकेशंस है या क्या उनके हुनर है उनके पास। सीवी ऐड करने के बाद वो जैसी बत्ती जलाओ में सीवी पोस्ट करेगा, पोस्ट करने के बाद उसके घर के ऊपर एक लाल बत्ती जल जाएगी और पूरी दुनिया से उसकी लोग देख लोकेशन पे, मतलब उसकी उस लोकेशन पे जी लाल जी बत्ती जी जी जल जी जाएगी। जी जो उसके घर के ऊपर एक लाल बत्ती जल जाएगी कि यहाँ पर एक बेरोजगार बंदा मौजूद है, नौजवान मौजूद है, अब उसकी जॉब के लिए कुछ किया जाए। और इसी तरह उन बेरोजगार नौजवानों की नौकरियां किस तरह मिलेगी, उसके लिए हमने ये किया कि जिनके पास जॉब्स अवेलेबल है, जिस कंपनीज के पास शॉप्स में या दीगर जितने बड़े इदारे हैं उनके पास अगर जॉब अवेलेबल है तो वो क्या करेंगे कि अपने मतलब सपोज करें कि TV1 के स्टूडियो में यहाँ पर 2 बंदों की ज़रूरत है, तो ये यहाँ से एक एप्लीकेशन पोस्ट करेंगे बत्ती जलाओ में, तो इसी लोकेशन के ऊपर पीली बत्ती जल जाएगी। तो आस पड़ोस के जितने लोग हैं, जितने नौजवान हैं, उन्हें पता चल जाएगा यहाँ पर जॉब अवेलेबल है, तो वो चलते फिरते आपके यहाँ पर आके CV ड्रॉप करके चले जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि बेरोजगारों की तादाद बताना और उनके लिए नौकरी के वसाइल पैदा करना, उनके लिए ठीक है। जॉब्स के अच्छा, वसाइल यहाँ पर पैदा छोटा सा वक्फा लेंगे और वापस आने के बाद मैं जाते हुए सवाल करना चाहूंगी कि जो बेरोजगार हैं वो तो अपने आप को ऐप पे रजिस्टर कर लेंगे, लेकिन जो रोजगार देने वाले हैं वो इन तक, बेरोजगारों तक कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर और क्या उसका आपका जो है वो प्लान है? सेकेंडली फिर मैं चलूंगी जनाब भाई के पास और उनसे पूछूंगी कि जो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद होने के बाद अपने ही वर्कर्स के लिए रक्शे खरीद कर उनके लिए चाय की प्लेसेस बना दिए कि कम से कम आप लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे। बहुत बड़ी बात है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई इंसान अपने काम बंद हो गया, भाई खत्म हो गया, बस ठीक है, जाओ जान छोड़ो, तुम अपना काम ढूंढो, हमारा मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये सब कुछ और बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ इस वक्त के बाद। बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज का दिन आप सब लोगों को, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, आप सब लोगों को आज का दिन बेहद मुबारक हो। हमें ना सिर्फ ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद मिली, बल्कि हमें अपनी पहचान बहुत कुर्बानियों के बाद मिली, और हमें आज भी अपनी पहचान को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी मेहनत शुरू होती है, सबसे ज़्यादा एफर्ट शुरू होती है मुझसे और आपसे। और हमें अपने मुल्क को, अपनी ज़मीन को जिताना है, कोविड से बचाना है, और उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये कि एहतियात। अपना ख्याल रखिए। वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मेरी तरफ से यानी कि अली मुमताज़ की तरफ से तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। इस मौका पर मैं सबसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ये हाथ जोड़कर अपील करना चाहूँगा कि अपने मुल्क के बारे में ये कहने से पहले कि जी हमारे मुल्क ने क्या दिया है, आप ख़ुद से ये सवाल पूछिए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया है। कुछ मुल्क के लिए कीजिए, चाहे आप किसी ही शोबे से ताल्लुक़ क्यों ना रखते हों। पॉजिटिविटी को फैलाएं, नेगेटिविटी को एक तरफ रख दें, और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा मुल्क खूब तरक्की करेगा और हमारा मुल्क का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होगा। सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा मज़ीद सब्र से काम लेना होगा, और इंशाअल्लाह हमारा ये सब्ज़ हिलाली परचम पूरी दुनिया में लहराएगा और हम इंशाअल्लाह मिलकर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी तो ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आज पाकिस्तान का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गैर जिम्मेदार हो जाएं। हम अगर मैं आपको अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों ने कोविड की वजह से और मुहर्रम के एहतराम की वजह से बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें थी जिनका जो है वो बहुत ख्याल शुरू कर दिया। और हमें इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो कोविड का है। हमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है और हमें इससे आज़ाद होने की ज़रूरत है। फिर हम बाकायदा आज़ादी के साथ कह सकेंगे कि अल्लाह, अब हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले पा रहे हैं। मज़ीद ज़मीन अपनी है, मुल्क अपना है, पहचान अपनी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी हमारे चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए। सबसे बड़ा चैलेंज हमें कोविड का है। वापस चलते हैं हमारे बत्ती जलाओ ऐप की तरफ, जो कि ना सिर्फ अब लोगों के लिए बिजली के हवाले से मदद कर रही है, बल्कि एक साल में उन्होंने और भी ऑप्शंस बनाए हैं। भाई, मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी वो यही, और रिपीट करूंगी अब वो, कि आपने कहा कि बेरोजगारों के लिए
हम जिस तरह अगर कोई बेरोजगार है तो वो अपनी सीवी जो है वो ऐप में जमा कराएगा, जी उसके बाद उसके ऐप में उसके घर की जगह वो रेड लाइट जल जाएगी। बैकग्राउंड का बिल्कुल मैसेज किया था मैंने, दिशा देख लीजिएगा। तो इसके अलावा ये कि जब आपने ये तो कह दिया कि ठीक है जी, कोई बेरोजगार है, वो एक कैमरामैन है, बिल फर्ज करिए, और वो कैमरामैन है, उसने अपनी सीवी जमा करा दी, जी ऐप में कोई जगह है, ऑप्शन है, वहां पर उसने अपनी सीवी भेज दी, ठीक है जी। जी अब जो लोग उसको हायर करने वाले हैं, क्या अगर उनके पास वो ऐप होगी वो तभी तो ढूंढ सकते हैं जी कि बिल्कुल। यहाँ पर ये फलां फलां बंदा जो है, उसका क्या लाया मले बताइएगा प्लीज। देखें, इसके अंदर हमने दो ऑप्शन रखे थे, एक तो बेरोज़गारों के लिए और एक जिस तरह अब टीवी वन ने यहाँ पर कोई जॉब्स मतलब इनको ज़रूरत है बंदों की, कैमरामैन की ज़रूरत है या किसी और बंदे की, तो ये अपने लोकेशन पे टीवी वन ऑफिस वाले जो हैं, ऑफिशियल जो हैं, वो क्या करेंगे कि अपनी एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे कि हमें 2 बंदों की के लिए ज़रूरत है बंदे। तो अब यहाँ से टीवी वन के ऑफिस के करीब के से जो भी जाने वाला, क्योंकि ये लोकेशन ट्रेस करता, अभी मैं आपके यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो मेरे लोकेशन में ठीक है। टीवी वन के और अतराफ़ के जितने भी 1 किलोमीटर का दायरा है, 2 किलोमीटर का दायरा है, तो मैं यहाँ पर देख पाऊँगा कि कहाँ पर जॉब्स मतलब प्रोवाइड हो सकती है, किनको ज़रूरत है लोगों की। तो पीली बत्ती अगर वो जलाते हैं तो मैं यहाँ बैठे बैठे चलते चलते पीली बत्ती पे चेक करूँगा कि इन्हें किस बंदे की ज़रूरत है, और इन्हें मतलब अच्छा। जी जी मतलब इन्हें मैनेजर की ज़रूरत है, कैमरामैन की ज़रूरत है। अगर मैं अपने आप को उसमें फिट समझता हूँ तो मैं उसी वक्त चलते चलते उनके पास चले जाऊँगा कि आपने ये एक आपको बंदे की ज़रूरत है, आपको नौकरी के लिए ज़रूरत है, तो आप मैं आया हूँ आपके पास और मेरी भी क्वालिफिकेशन है जो आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह मतलब ये ठीक। हमने डिज़ाइन किया हुआ है इसको पीली और लाल अरे बत्ती के जमील हवाले भाई, से। ये कि अभी लास्ट ईयर जब आप आए थे शो में, उस वक्त कितने आपके इस वक्त ऐप लोगों ने कितने लोग सब्सक्राइबर्स हुए थे, कितने लोगों ने ऐप जो है वो डाउनलोड की थी, और अब क्या सिचुएशन है, आप कितने हो गए अच्छा हैं और सिचुएशन आप कितना इस वक्त चाहते हैं जी। अच्छा सिचुएशन ये कि आप के टीवी प्रोग्राम के बाद काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें मिला था, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इस ऐप के ऊपर काम हो, फिर कोविड का इशू आ गया। कोविड के इशू के बाद करेक्ट। इस पे मुसलसल काम चल रहा है, मतलब ये कोई छोटी ऐप तो है नहीं कि हम 2-4 दिन में 5 दिन में इसको डिज़ाइन कर दें। मैं पूरे पैकेज के बिल्कुल। साथ इसको लाना चाह रहा था। अब इसको हमने अपडेट कर दिया है, ठीक है, 2 से 3-4 दिन पहले ही अपडेट किया है इसे, और एक ओके। महीने कुछ इसमें मसाइल अभी भी थोड़े बहुत हैं जिससे हम क्लियर करना चाहते हैं, और फिर हम इसे लॉन्च करेंगे और वो बड़े पैमाने पे हम लॉन्च करेंगे ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। प्लांटेशन के हवाले से भी इसके अंदर है, प्रॉपर्टी के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, चैरिटी के हवाले से। तो ये सिर्फ अच्छा। एक सिंपल सा आम ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरा मकसद एक बहुत बड़ा जमील मकसद भाई, है। अगर ये कहा जाए कि अभी तक ऑफिशियली ये ऐप लॉन्च नहीं हुई है। ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी रहती है। अब आप अभी डाउनलोड करें तो आपके पास आ जाएगी चीज़ें, लेकिन अच्छा, अभी तक ठीक है। हम और चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि बड़ा मकसद है हमारा, तो एक ही बार लोग इस्तेमाल करें तो इसको भरपूर तरीके से इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है जमील भाई, मैं अभी जो है भाई से बात करूंगी, यहाँ पर जी हमारे जी जी अब्दुल गनी भाई मौजूद हैं, लेकिन उनसे बात करने के बाद अपने फोन पे ऐप रेडी रखिएगा। मैं चाहूंगी कि कैमरा आपको जब क्लोज करे और फिर आप जरा डेमो दिखाइएगा जी जी कि किस तरह ऐप डाउनलोड होती है, क्या क्या उसमें ऑप्शंस हैं, तो वो भी हम देखना चाहेंगे। ठीक है ठीक अब्दुल गनी भाई, अस्सलाम हमारी वालेकुम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। एक बार फिर आप शो में आए और बड़ी ज़बरदस्त लजीज चाय आपने हमें भिजवाई और हमने पी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा कि आपने इसकी बुनियाद कैसे रखी और अब क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस आए बीच में, और आज कितना हम फायदे में हैं और कितने नुकसान में हैं, जी बताइए। इसकी बुनियाद मैंने आपको पहले भी अब्दुल बताई गनी भाई, थी। बहुत अस्सलाम बहुत वालेकुम। माफ कीजिएगा मुझे, आपने जो है वो स्टार्ट किया और मुझे यहाँ आवाज आ गई ब्रेक की। अगर बुरा ना माने तो मैं वक्फा ले लूं ताकि आपके बात जो है ना वो बीच में ना कटे, श्योर बीच में श्योर, ना कटे। कोई बात बहुत ही जरूरी बात अब्दुल गनी भाई से करेंगे। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा कि कैसे उनकी फैक्ट्री बंद हुई, वो बताएंगे आपको खुद। उसके बाद वो प्रिंटिंग का काम था उनका, उसके बाद जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने उनको फारिग नहीं किया, बल्कि चंद पैसे जो उनके पास बचे हुए थे उसी में से उनके लिए रक्षा लिया, और आज वो चाय वाला रक्षा जो है वो आपको नजर आता है, सजा हुआ, भरा हुआ, आबाद। वो इनका इनका ख्वाब था, इनकी काविश थी, इनकी कोशिश थी, और आज ये किधर हैं। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद मेतला, एंकर पर्सन। पाकिस्तान ने हमें क्या दिया और हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पाकिस्तान मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, और मोहब्बत में देना ही देना होता है, लेना नहीं होता। लेकिन चूंकि वतन आपकी माँ भी होती है, अर्ज़ पाक आपकी माँ भी होती है, तो माँ तो नवाजती चली जाती है।
इसलिए बाकी पाकिस्तानियों की तरह इस अर्ज़ पाक ने मुझे भी बेइंतहा नवाजा है और नवाजती चली जा रही है ये माँ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पाकिस्तान की वजह से हूँ। मेरी पहचान, मेरा एतमाद पाकिस्तान है। कल तक मैं सड़कों में, गलियों में चलता फिरता एक आम सा आदमी था, लेकिन आज मैं शाहिद मेतला हूँ। आज मुझे लोग जानते हैं, कम ही सही लेकिन लोग जानते हैं। ये पहचान, ये जान पहचान मुझे मेरे वतन अजीज़ ने अता की है। इसके लिए मैं शुक्रिया कहता हूँ और सलाम पाकिस्तान कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये जो नन्हे नन्हे बच्चे आपको नजर आ रहे थे, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बेहद शुक्रिया। माया कहानी में आज हम आपके साथ एक बार फिर 14 अगस्त मना रहे हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है मेरे लिए। ये 14 अगस्त इसलिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि मैं कोविड की सिचुएशन से जिस तरह बचकर आई, अल्लाह ने मुझे दोबारा ये ज़िंदगी अता की और ये दिन दिखाया। अल्लाह का बेहद शुक्रिया। ये छोटे-छोटे बच्चे आप देख रहे थे, ये पता है कहाँ के बच्चे हैं? ये हैं सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट, जो ख़वातीन का शेल्टर है, वहाँ पर रहने वाले वो बच्चे हैं। उनके लिए ख़ास एहतमाम किया गया आज के दिन और उनके लिए जो है वो झूले और खाने और पीने और झंडे और कपड़े हरे और सफ़ेद रंग के, सब्ज़ और सफ़ेद रंग की तमाम तैयारियाँ पूरे शेल्टर में हैं। इंशाल्लाह आपको गाए-बगाए दिखाते रहेंगे। वक़्त बड़ा कम है, चलेंगे अब्दुल गनी भाई के पास और हम बताएँगे वो कि कैसे उन्होंने बुनियाद रखी चाय वाला की और आज चाय वाला की क्या सिचुएशन है। जी अब्दुल गनी भाई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका माया, आपने शो में मुझे बुलाया। इस आज के दिन में एक शेर कहना चाहूँगा क्योंकि 14 अगस्त का दिन है और बहुत अजीम दिन है। अरे वाह, वाह, वाह! इरशाद, इरशाद। तो किसी ने अपना सर कटाया, किसी ने अपना घर लुटाया, बहुत मुश्किल वाह! से आता किसी ने है ये अपना दिन, सर कटाया, किसी ने अपना घर लुटाया। बहुत मुश्किल से आता है ये दिन, बहुत मुश्किल से आया था। वाह! सलाम है उन अजीम आज़ादी के उन शहीदों पर जिन्होंने आज़ादी की राह में अपना खून बहा था। वाह, 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 वाह! सलाम वाह, है वाह, उन वाह! माँ, बहनों, बेटों पर जिन्होंने अपने मुक़द्दस आंचल से ये अजीम परचम बनाया था। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। क्योंकि आज सलाम के है। दिन ही हम आज़ादी तो मिली थी। ही नहीं सकते हम वो कुर्बानी का जो मैं कहूँगी जो उसका एहसास है ना, वो हम बिल्कुल नहीं भूल अंदाज़ा सकते। नहीं लगा सकते। वो क्या जोश था, वो क्या जोश था, वो क्या ईमान था, वो क्या यकीन था, वो क्या कायद की एक आवाज़ पर जान देने का जो एक अज़्म था और जो उसके जज़्बात थे, हम तो सोच ही नहीं सकते। बेशक, जिन लोगों ने बेशक। उनको अपनी आँखों से देखा, जिन लोगों ने उनके साथ लब्बैक बोला, वो लोग ही कुछ और थे। उनमें से चंद लोग आज भी हमारे हैं। अल्लाह उन्हें हमें उनकी कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्लीज़ आमीन। बताइए कि आज हमारा चाय वाला जो है रक्षा, वो कितना तरक्की कर चुका है? प्लीज़ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर चुका है कि 3 ब्रांचेज़ हो गई हैं हमारी। पहले एक थी, माश हमारी स्टार्टिंग हमने तारिक रोड से किया था। तारिक रोड पे रहमानिया मस्जिद के बराबर में ही लगाया था। वहाँ पे बिल्कुल। रिस्पांस इतना अच्छा आया, फिर मुझे काफ़ी लोगों ने वो किया, कांटेक्ट किया कि आप बताएं, हमें भी लगाना है और आप हमारी परमिसेस में आके लगाएं और अरे आपको वाह, हम। वाह! ये शो के बाद हुआ अब्दुल गनी भाई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शो के अरे बाद वाह, हुआ। वाह, वाह! और उन्होंने बाकायदा तौर पे कोई रेंट भी नहीं मांगा मुझसे, ना कहा, बस उन्होंने अपनी परमिसेस दी कि आप इधर आके अपना स्टैंड करें और जितने जो भी आपकी सोच है, थिंकिंग है, उसको आप चलाएं ताकि जो इतनी भी बेरोज़गारी है इस वक्त मुल्क में, वो दूर हो। राइट। तो बिल्कुल। बाकायदा काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आपके शो से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस रहा। जब मैं गया तो सब लिंक्स वगैरह फेसबुक पे भी शेयर की मैंने, तो उसके बाद इस बड़ा फीडबैक अच्छा आया था इससे मुझे। ज़बरदस्त। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह 3 हमारे रक्षे वाले हो चुके हैं।
जो जी हमारा रक्षा वाला, जो चाय वाला रक्षा है हमारा, वो हमारे माशाल्लाह 3 जगहों पर हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई चैलेंजेस हैं अब्दुल गनी भाई जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं और जिससे और बेहतर कर सकते हैं? बल्कि आपके कहने से मुझे और आइडियाज़ आए कि मैं कुछ और लोगों को मैं खुद भी कह सकती हूँ कि जहाँ पर अगर आप चाहें तो आप जो है वो रक्षा चाय वाला ज़रूर लगा सकते हैं और वहाँ पर आपको कोई रेंट की जो है वो कुछ भी आपको चार्ज नहीं करेंगे। काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ, आपकी बात से बल्कि मुझे याद आया है। तो मैं डेफ़िनेटली उन लोगों से कॉन्टैक्ट करूँगी और जो मेरी ज़ात से हो सकेगा वो मैं ज़रूर करूँगी। जी बिल्कुल बताइएगा बिल्कुल। चैलेंजेस के हवाले से। चैलेंजेस काफ़ी आए हमें, लोग काफ़ी ब्लैकमेलिंग भी की लोगों ने आके, और काफ़ी ज़्यादा वो भी किया कि यहाँ से हटाएं, यहाँ से भागें, यहाँ पे रश आप लोग खड़े हो जाते हैं, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा यार हम नहीं जा सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि इसके पीछे एक सोच है, इसके पीछे ये है कि मेरे जितने भी वर्कर्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बैठे हुए थे अपने घर में, ना खा फाके कर रहे थे, और सफ़ेद पोश सही हैं बात, अल्हम्दुलिल्लाह, सफ़ेद सही पोश हैं। बात। तो अब वो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया था कि उनकी कफ़ालत हो जाए किसी तरीके से, वो अपने घर वालों की सही। कफ़ालत कर सकें। तो इसी वजह से मैंने ये रक्षा, और इसी वजह से मैं खुद इस पे बैठता हूँ जाके, वरना मैं जाऊँ भी ना इधर, क्योंकि इनको परेशानी ना हो, क्योंकि इनको काफ़ी लोग परेशान एब्सोल्युटली। करते हैं आके, और अच्छा बाकायदा तौर पे। गनी भाई ये जी बताइएगा कि लॉजिकली या कानूनी तौर पे कुछ आप गलत कर रहे हैं या माशरती तौर पे कुछ गलत कर रहे हैं? तंग जो करते हैं उसकी मतलब क्या बुनियाद होती है कि सिर्फ रश लग रहा है तो रश तो बाजार में ही लगेगा, आप तो मेन तारिक रोड पर हैं। देखिए, रश तो के क्या लिए भी उससे किसी को हमने तकलीफ इसमें होती है? कॉन्सेप्ट अलग रखा हुआ है। हम टेक अवे दे रहे हैं सिर्फ ना, जैसे कोविड की ओके, सिचुएशन है इस वक्त, तो टेक अवे में राइट, भी हम बाकायदा तौर पे अपनी उनको कस्टमर्स को कहते हैं गाड़ी में ही आप बैठें, हमारा बंदा ओके। जाता है, ऑर्डर वहीं पे लेगा और आपको गाड़ी में ही सर्व करेगा। और इसके ज़ाहिर है पार्किंग जितनी होगी उतनी ही खड़ी होंगी गाड़ियाँ, गाड़ी के ऊपर तो एग्जैक्टली गाड़ी खड़ी नहीं हो अच्छा, सकती। नहीं, तो हमारी फिर टाइमिंग्स भी तकलीफ डिफरेंट है। तो हमारी होगी। टाइमिंग्स हैं 7 बजे रात से और रात 2 बजे तक। तो उस करेक्ट। दौरान वैसे ही ऑलरेडी पूरा क्लीन होता है, कोई रश नहीं होता, ये नहीं होता। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो तंग कौन हो रहा है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जिन तंग कौन हो रहा है, मतलब इसमें जो आने वाला है ग्राहक उसको कोई तकलीफ नहीं है, जो नहीं राहगीर हैं जो गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, पार्क कर रहे हैं, ऑफिसेज हैं आपके एरिया में, उसमें बैंक्स भी हैं क्योंकि जाहिर है हमारा दफ्तर करीब है, जी तो हमें पता है कि वहां पर बैंक भी है, तो बैंक भी बंद हो जाता है, बाजार का भी रास्ता ऐसा नहीं है, कोने पे मस्जिद है, उसके बराबर में कब्रिस्तान है, हर वक्त कब्रिस्तान में भी रश नहीं होता। एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली फिर उसके बाद तकलीफ किसको हो रही है? क्या आप समझ रहे हैं कि वो कोई गैर कानूनी तौर पर आपसे अंडर द टेबल कुछ चाहने और ख्वाहिश रखने की नज़र से और नज़रिए के साथ आते हैं आपकी तरफ? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रही हैं माया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब बाकायदा तौर पे हम इसको टीवी शो में डिस्कस नहीं कर सकते, बस हुँ। ऐसा ही है कुछ, आप बिल्कुल सही समझ ठीक रही है। हैं चीज़। तो गनी भाई मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं इंशाल्लाह जब मेरे डॉक्टर मुझे इजाज़त दे तो मैं ज़रूर आकर एक विज़िट करूँ और मैं खुद आकर देखना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो कि वहाँ पर क्या चैलेंज आ रहे हैं और लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है। और मैं फिर आकर एक हो सकेगा तो मैं अपने शो भी एक वहाँ से कर लूँगी चाय वाला से। आप दोनों से मेरी एक गुज़ारिश है भाइयों, अगर आप लोग दोनों जो हैं मेन जो बीच की सीट है वहाँ पर आ जाएँ और ये जो केक है हमारा इस वक़्त ये एक केक कटिंग की सेरेमनी हो जाए क्योंकि इस पाकिस्तान डे पर हम हमेशा हमारी वो होती है, एक रीत है हमारी कि हम जो है वो केक कटिंग करते हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी आज आप लोगों ने पूरी करनी है। तो चाहे बेशक खड़े भी हो जाएँ तब भी हाँ, चले वाओ! सच अ ब्यूटीफुल केक, ज़बरदस्त भाई टीम। कि मैं बहुत मिस करूँगी इस केक को। किस फ्लेवर का है ये तो बता दो? कोई मुझे मैं बहुत दूर से देख रही हूँ। किस फ्लेवर का है ये तो बता दो? कुछ मालूम है किसी को? ओह! पाइनएप्पल है, वाह जी वाह! और जितने भी लोग इस वक़्त मुझे मुझे नहीं पता कौन इस वक़्त ग्रीन और व्हाइट में जो टीम के लोग हैं वो लोग भी आ जाएँ और अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक इस मुल्क को अपने ख़ास हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे अपने आमीन हबीब आमीन। के सदके। तमाम आमीन मुश्किलात जो आने वाली हमारी तरफ जो आँख और जो सोच भी
उठती है हमारे दुश्मनों की, अल्लाह पाक उनको ख़त्म नीस्तो नाबूद फरमा और इस मुल्क को कोविड से निजात दिला। अल्लाह पाक ये बहुत मुबारक दिन है हमारे लिए, इसको हमेशा हमारे लिए मुबारक ही रखना और हमें इस मुल्क और ज़मीन की कदर करना नसीब फरमाना। तो मैं कहूँगी कि जी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे हो जाए, बिस्मिल्लाह केक कटिंग सेरेमनी, और मैं यहाँ पे क्लैप करूँगी और टीम वहाँ पर फ्लोर पे क्लैपिंग हो जाए। टीम चलो मेंबर भाई टीम मेंबर्स आ रहे हैं। ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। थैंक यू सो मच आने का, थैंक यू सो मच आज के दिन को और स्पेशल बनाने का। और आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा मुझे ऐसे ही इज्जत देना, पाकिस्तान ऐसे ही मुझे रिज़्क़े हलाल देना, पाकिस्तान ऐसे ही हम लोग को इस ज़मीन पर फल हमें पालना, हम फूलें, हम खुश रहें और हम तरक्की करें। आमीन सुमा हर शोबे में पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।